हेलो फ्रेंड, हेलो एवरीवन। तो आज सेकेंड जो हमारा कल एग्रीकल्चर का सेकेंड वीडियो है मेरी। तो मैंने फर्स्ट वीडियो पढ़ा दी गई थी, उसमें प्राथमिक कृषि और तृतीय कृषि कुछ बेसिक जानकारी दिया था। आज भूगोल का है। और कल्चर कै प्रकार का होता है? कल्चर बोले तो कृषि, ठीक। कल्चर कै प्रकार का होता है मैं इसको देख लूँ तो एग्री होता है, एग्री, शेरी, ठीक, एग्री, शेरी, पीसी और बीटी, हार्टी, ठीक है। तो ये कल्चर के यानी कृषि के कुछ प्रकार होते हैं, 5 प्रकार: एग्री, शेरी, पीसी, बीटी, हार्टी, ठीक है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखेंगे। पहले एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं। एग्रीकल्चर के बारे में जाने। कल्चर जैसे इसमें क्या होता है कि मृदा जुताई होती है जुताई। फिर इसको क्या, इसमें जुताई फसलों की, फसल उगाना, ठीक, फसल उगाना। और पशुपालन और आदि विज्ञान कला, ठीक है, कला। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। चलिए शेरी के बारे में जानते हैं। अगर मैं आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, ये सब लिखेंगे ज़्यादा, मतलब एक लिख दिए पहला, ठीक है। 5 प्रकार एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है, ठीक है। तो देखिए सेरीकल्चर में रेशम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है किसी भी एग्जाम, एसएससी डीजी किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है आपको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। देख रेशम उत्पादन। तो हम रेशम उत्पादन करते हैं, तो आपको पता नहीं होगा रेशम उत्पादन कैसे किया जाता है। तो एक कीट होते हैं, कीटाणु होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उसको हम जो हमारे असम में शायद लोग रेशम का उत्पादन करते हैं। असम हो गया, असम साइड, पश्चिम पूर्वी राज्य हो गया, असम हो गया है, पश्चिम बंगाल हो गया, और इधर की साइड ही रेशम शायद उत्पन्न होता है, इधर नहीं होता है। अपने उत्तर भारत में कमी होता है, नहीं होता है, ना के बराबर होता है। मेरे को इतनी आइडिया नहीं है, पर मैं इतनी जानता हूँ असम में शायद होता है, वहाँ के लोग निवासी वो उत्पादन करते हैं। तो रेशम उत्पादन करने से पहले जो रेशम का कपड़ा भी महंगा मिलता है, और रेशम उत्पादन करने के लिए हमें ना कीटों का वाणिज्य पालन, मतलब कीट पालना पड़ता है। बड़े बड़े कीट होते हैं रेशम का, उसको कई दफ़ा उसको हम वो करके एक अथू में पालते हैं। जैसे एक हम लोग एक बड़ा से दौरा की तरह होता है, उसमें पालते हैं। पालने के बाद क्या करते हैं, सॉरी यार लॉक नहीं रहता। पालने के बाद हम क्या करते हैं, उसको कुछ समय तक रखते हैं, फिर उसके बाद उसको हम सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसको क्या प्रोसेस होता है, उससे गुजरना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें रेशम तैयार करते हैं, ठीक है। इतनी जानिएगा, ये पालन या कृषक विशेष रूप से है, ठीक है। आय पूरक के हो सकता है, यानी कृषक पालन आम पूरक के हो सकता है, ठीक है। यानी कृषि हमें इसको पाल के कृषि, ठीक है। मेरा आई होप मेरा बैटरी लो है, तो मेरा टॉर्च ऑफ हो गया है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने सेरीकल्चर के बारे में देखा है, तो अब हम पीसी कल्चर के बारे में देखेंगे। अब पीसी कल्चर में मत्स्य पालन होता है। पीसी कल्चर में क्या होता है, मत्स्य पालन होता है, यानी मछली पालन होता है, ठीक है। हाँ, इस मत्स्य पालने के लिए हमें पोखरा, ठीक है, तालाब, मत्स्य पालन, ठीक है। जैसे मत्स्य पालन में जैसे हम पोखरा और तालाब, ठीक है, ये विशेष रूप से इसमें हम मछली पालते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद
विटिकल्चर। विटिकल्चर क्या होता है? द्राक्षा कृषि होती है, इसमें हमें अंगूर हैं, विटिकल्चर में अंगूर की खेती होती है। अंगूर की खेती, और जैसे अंगूर को हम लोग लगाते हैं तो उसको ऊपर फैलता है, तो हम उसको, जैसे हम सब्जी नहीं उगाते हैं उसी तरह अंगूर को छत्तादार बना के अंगूर मतलब उगाया जाता है, ठीक है, उत्पादन किया जाता है अंगूर का, ठीक है। तो ये विटिकल्चर में आएगा, ठीक है। तो विटिकल्चर में अंगूर अच्छा उदाहरण है, ठीक है, अंगूर की खेती। और बात करें हार्टिकल्चर का, तो हार्टिकल्चर में आता है उद्यान कृषि। बोले तो उद्यान कृषि का मतलब वाणिज्य उपयोग लिए कृषि होती है, जो फूल का उगाना, वाणिज्य। जैसे हम बाज़ारों में फूल नहीं देखते हैं, जो माली उली फूल उगाते हैं सब वाणिज्य कृषि में आते हैं। तो वही पूछ सकता है कि फूल कौन से कृषि में आता है, तो वाणिज्य कृषि में आता है। और हार्टिकल्चर उत्पादन कौन सी हार्टिकल्चर में कौन सी खेती होती है? तो अंगूर की खेती होती है। पिस्सीकल्चर में कौन सी खेती होती है? मत्स्य पालन की खेती होती है। सेरीकल्चर में कौन सी कृषि होती है? रेशम उत्पादन की कृषि होती है। एग्रीकल्चर कृषि होती है, जो एग्री प्लस कल्चर, जिसे एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में होता है मृदा जुताई, फसल का उगाना में पशुपालन होता है, विज्ञान एवं कला के इस खेती में भी योगदान होता है, ठीक है। आजकल तो देख रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, खेतों में किसान को करने नहीं पड़ रहा है, ठीक है, अपने से बो दे रहा है और मशीन द्वारा कटा दिया जा रहा है। तो इस समय के लोग बहुत लेजी यानी आलसी हो चुके हैं। अब के किसान नहीं हैं, बहुत कमी होंगे किसान। और आपकी मानो कि औसत आयु 65 से 70 की वर्ष है, बहुत जाएगी, लास्ट जाएगी तो 75 चली जा रही है आपकी, क्योंकि आप में ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, और लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। युवा आजकल के देखेंगे आप, आज की जनरेशन में तो युवा को अब सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही है भारत में। अब रोज़ नए नए एक्सीडेंट हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो मिलते हैं थर्ड वीडियो में। तो थर्ड वीडियो मेरा होगा जैव कृषि से, ठीक है। अब जैव कृषि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें हम कार्बनिक कृषि के बारे में बताएंगे, कार्बनिक कृषि क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड अगली वीडियो मिलते हैं।